सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पाऊं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ले भी नहीं सकता, उतना क्वालिटी नहीं है। और हमारे विद्वान लोग बहुत कुछ बोलती है, बहुत कम बात बोल रहा हूँ। नेपाली के टीचर हैं और तुभाजी के साथ उनके कृपा पाता। बस विषय पर सीधे जो कहे हैं अभी तुलसीदास जी के और कबीर तक है। एक अंतर जो मैं अपने लेना चाहता हूँ, तुलसीदास जी काम से राम तक पहुंच गए और कबीरदास सीधे राम तक पहुंचे, जैसा हमको लगता है, क्योंकि उनके और पिछले जीवन का और कुछ हमको इतना जानकारी नहीं, लेकिन इतना मैं समझ पा रहा हूं कि उनको योग साधना का ध्यान था, कुंडलिनी जागरण का ध्यान था। उनके ग्रंथों से पता चलता है, कस्तूरी कुंडल वसे। इस अर्थ में अगर देखा जाए, और जो विवाद भी है, उन्होंने विवाद भी है, बहुत जगह बहुत प्रकार का आक्षेप भी लगता है। कभी तुलसीदास बोल देते हैं अलख निरंजन, हम रखे हम अलख नहीं को लखी गए, राम नाम कहूं नीच। तो वास्तव में अगर दो राम है तो कहीं न कहीं हम लोग भ्रम है। होगा तो एक तुलसी का राम भी और कबीर का राम, दोनों एक ही है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं अभी, और हम लोग को बाहर देखना पड़े तो संभवतः एक दो लोग को देख पाएंगे, लेकिन जो छत पे बैठा है उसको तो देख। तो हमारे भीतर जो 7 चक्र है, हम किस चक्र से अभी रचना कर रहे हैं? हमारे भीतर से हम एक हुआ कि हम तुकबंद हम रचना कर लिए सबको जोड़ करके, और एक हुआ कि ऋषा, जिसे ऋषि कहते हैं, जिसके द्वारा परमात्मा स्वयं ऋषि हैं, शब्द बनकर गुजरे हैं। तो हम साधना के किस केंद्र पे हैं? अगर हम मूलाधार से जी रहे हैं और मूलाधार से बोल रहे हैं, मूलाधार से रचना कर रहे हैं, तो बहुत संभावना है कि सांसारिक बातों, जो संसार की बात है, जात पात की बात है, सामाजिकता की बात है, लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या द्वेष, ये आएंगे। थोड़ा ऊपर उठते हैं, स्वाधिष्ठान पे आते हैं, मणिपुर पे आते हैं, तो कुछ चलेगा प्रेम प्रसंग, कुछ चलेगा वीर रस की बात। हृदय पे आते हैं तो भक्ति। अगर हम हृदय से रचना कर रहे हैं, अगर कोई साधक, कोई कवि, कोई साहित्यकार हृदय से आज रचना कर रहा है, तो वहां जो भक्ति होगी, वहां उनके जो रचना में एक रस होगा, उसमें परमात्मा का गुणगान होगा, उसमें कामुकता नहीं होगा, उसमें राम के ही चलते हैं। और हरि अनंत हरि कथा अनंत वो भी सब संता, तो कितने प्रकार के राम वहां आ जाएंगे उसका कोई गारंटी नहीं, लेकिन वह भक्त के राम भी होंगे, और भक्त का राम लगभग एक ही होता है। लेकिन सिर्फ अगर भक्ति से ही, अगर भक्ति पर ही हम सीमित हो जाते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि ज्ञान बिना भक्ति नहीं। हाँ, दुर्घटना होने का डर बहुत है, तो ज्ञान भी हो, विशुद्धा पर हम लोग आ जाए, विशुद्धा चक्र हमारा ऐसी हो जाए। समाधि की बात चली है यहाँ, समाधि के क्षण में अगर कोई रचना हो तो क्या क्या होगा, कैसा होगा, स्वयं उतर जाएंगे वहां पर। तो इसलिए दोनों, तुलसीदास का भी और कबीरदास का। तो कबीरदास अपने कुंडलिनी जागरण कर लिए, उनका निरक्षर उनको आप बोले हैं ना आप लोग, अक्षर की जरूरत ही नहीं। जिसने अपने कुंडली को जगा लिया, सातों चक्र को जगा लिया, जो समाधि में चले गए, उनको क्या पढ़ना है? उनसे आगे पढ़ेगा कौन? पूरा संसार में है, अब पूरा संसार में है, कण-कण में वो है, कण-कण उसमें समाहित हो जाता है, यथा पिंड तथा ब्रह्मांड के वही है। इसलिए तुलसीदास भौतिक रूप से भले ही निरक्षर हो, पापा को पढ़े वाला बात है, लेकिन उनका एक एक बच्चा में हम लोग सुनते थे, सुनो हो मेरो रागो अमृत बानी, बरते कम्बल भीजे पानी, नौका डूबे चिल उतराए, मछली धर के बबुले खाए, पकावन हाड़ी के रोटी है।
रोटिए खाए, फाड़े डोंबा के, फाड़े बांस, बकरा बेचे, चिकवा के मांस, बच्चा में हम सुने होंगे 4-5 क्लास। तो मूर्ख आदमी में से कैसे निकलेगा? अगर लिख ले तो समझेगा नहीं, निरक्षर लिख ही नहीं सकता। तो कबीर के मुख से भी परमात्मा बोले हैं। और तुलसीदास ने तो मार्ग चित्र ही दे दिया कि ऐसे चलो राम को पालो। लेकिन कबीर तो है साक्षात सांख्य, हम तो सांख्य मानते हैं उनको। और जनक वगैरह का संवाद चल रहा, कितने लोग समझ पाए? कहां हुआ? सांख्य प्रेमी कितने हुए आज तक? देखिए, ज्यादा से ज्यादा 4-5 मिलेंगे अभी तक के पूरे इतिहास में, पूरे पुराण में 4-5 मिलेंगे सांख्य प्रेमी। कठिन है। और तुलसीदास का तो एक वाक्य वो सांख्य से जुड़ा, सीधा परमात्मा का वाक्य, इसलिए फोकस खुद बोलते हैं। तुलसीदास मार्ग चित्र दिए हैं जीवन का, एक रोड मैप दिए हैं जीवन का, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए। अगर उस पर चले तो हराम को आसानी से पालेगा। यहाँ अभी भी इस समय हजारों फिल्म चल रहा है इसकी हॉल में, लेकिन हम नहीं पकड़ पाएंगे कि मेरे पास डिवाइस नहीं हो, मोबाइल नहीं हो, तो हम नहीं पकड़ पाएंगे उसको। तो रिसीव करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, परमात्मा के शक्ति को पकड़ने के लिए हमको मंदिर चाहिए, राम का मूर्ति चाहिए, मूर्ति पूजा चाहिए। मूर्ति पूजा वह डिवाइस है जो हमको राम से जोड़ने में इजी कर देगा, आसान कर देगा। हम जुड़ जाएंगे आसान। और वैसे ही मैं किसी को कहूँ तो कह रहे सब तुम भी पढ़ो मैं भी पढ़ूँ, क्या चिंता? नहीं समझ पाएगा, कितना जन्म लेगा नहीं समझ पाएगा। इसलिए अपना अपना क्वालिटी दोनों का है, लेकिन व्यवहारिक रूप से हम लोगों को तुलसीदास के साथ चलना चाहिए ताकि हम जल्दी राम को ऐसा करते हैं।